कि संभल में लड़ा, इस बात पर ताल ठोकी जा रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि होली के वक्त जो लोग, जिनको भी रंग से परहेज हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, वो लोग अपने घर में रहें ताकि कोई विवाद ना पैदा हो। ये संविधान ने जो आजादी दी है उसका उल्लंघन है बताया जा रहा है। अच्छा जी, और भारत की विजय पर जलूस निकले और उस महू में तो उस जलूस पर पत्थर मारे जाएं, ये कौन सी आजादी है? क्या भारत में रहने वालों को भारत की विजय भी नहीं पचती? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमिताभ जी, ये भारत की सभ्यता पे, भारत के सनातन पे, भारत की अस्मिता पे प्रश्न उठाने वाले लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर के बयान के अगेंस्ट में सपा के शीर्ष नेता को बोलना पड़ रहा है और किस तरीके की धमकी दे रहा है कि जब शासन बदलेगा तो जेल भेजे जाएंगे। क्या ये बताना चाह रहे हैं जनता को? महाकुंभ के संगम के बाद जो सनातन का उदय हुआ है वो इन लोगों की समझ से परे हो गया है। एक पुलिस वाले ने बयान दिया है। मुझे तो आज ये लग रहा है कि सनातन किस दशा में है कि हमें होली खेलने के लिए यूपी में एएमयू में परमिशन लेनी पड़ रही है, हमें अपने प्रोसेशंस निकालने होते हैं अगर सनातन को, तो उस पर गुम्मेबाजी होती है। तो क्या आप देश इस तरीके से चलेगा कि सनातन को अपने हर आयोजन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, विपक्ष का इंतजार करना पड़ेगा कि विपक्ष सहमत है या नहीं है? ये कैसे होगा? विपक्ष ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। विपक्ष ये भूल रहा है कि जनता अब जागृत हो गई है और बार बार चुनाव में उन्हें ये बता रही है कि इस तरीके की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। ये लोग जितना इसका विरोध करेंगे, जनता उतना ही खुल के सामने आ रही है और अपने मताधिकार से ये प्रयोग करके दिखा रही है कि हम इसके समर्थन में हैं या नहीं है। महाराष्ट्र देखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देखा और आगे के और चुनावों में देखेंगे, क्योंकि चुनाव ही एक पैमाना होता है जनता की विचारधारा को देखने का। लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का बयान दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ इतना कहा है कि जो पुलिस ने बयान दिया है उसमें क्या गलत बात है। अगर आप उस त्योहार में शामिल नहीं होना चाहते, उससे परहेज करना चाहते हैं तो अपने घरों में रहे। क्या रोजा अवतार के लिए कहीं परमिशन ली जाती है? क्या जब ठीक है मनीष भाई, अभी रुकना होगा, मैं दुबे जी के पास चलूं, फिर ओपी सिंह जी के पास। दुबे जी, एक बिल्कुल साफ उदाहरण रखते हैं देश के सामने। उत्तर प्रदेश में देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनेगी, क्यों? बोले फला फला को ऐतराज है। अच्छा जी। बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजिया जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी। बोले यहाँ इफ्तार भी होगा, यहाँ मुहर्रम भी होगी, यहाँ बकरीद भी होगी, यहाँ ईद भी होगी। क्यों? बोले संविधान अधिकार नहीं देता क्या हमको? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले यहाँ संविधान लागू नहीं होगा ना, यहाँ होली नहीं मनेगी। क्यों? बोले संविधान यहाँ नहीं बन सकती, जबरदस्ती करेंगे क्या? ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? दुबे साहब, कौन से तराजू में अलीगढ़ वालों को तौला जा रहा, कौन से तराजू में BHU वालों को? तराजू तो एक रखा जाएगा कि नहीं? रोजा इफ्तार करो तो सब जगह करो, और होली मने तो सब जगह मने। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली होली क्यों नहीं मनेगी? क्या वहां संविधान लागू नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में नहीं, क्या होनोलुलु में है? दुबे जी, इसका तो कम से कम 2025 में निपटारा हो ही जाना चाहिए। इस प्रसंग का नहीं हो जाना चाहिए। ये ऐसा उदाहरण दिया जिसमें भागने कोई गुंजाइश नहीं किसी के पास। वहां ताजिया भी निकलेगा BHU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने एक मुट्ठी गुलाल उछाल दिया तो दंगे हो जाएंगे। क्यों भैया, क्यों हो जाएंगे? दुबे जी, हम तो करें ड्रम भर पानी, ड्रम में डालो रंग और खूब पानी उछालो, खूब गुलाल उछालो, हिंदुस्तान है।
कोई रोक है क्या दुबे जी? नहीं, ये जो मैटर है उसमें आज मैं एक मौलाना का स्टेटमेंट देख रहा था। एक्चुअली उन्होंने ये बताया नहीं दुबे जी, मैंने जो मैटर कहा पहले उस पर टिप्पणी कर लो, फिर बाद में दूसरा मैटर आ जाएगा। मैंने कहा उसी पे आ रहे जी, वो कनेक्टेड है, इसके लिए हम उसको इंक्लूड जी। कर रहे हैं। वो कनेक्टेड है उसी से कि जी। होली पे जो पानी यूज किया जाता है वो कैसा पानी है, गंदा है कि अच्छा है, ऐतराज उसका है, रंग का ऐतराज नहीं। जो बोला है, जो चूंकि हमने कुरान पढ़ी नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन जो आज एक मौलाना का मैं स्टेटमेंट देख रहा था वो मैं बता रहा हूं कि मौलाना ये साफ साफ कहा कि रंग का कोई ऐतराज नहीं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम पे कोई पानी फेंक दे और वो अगर खराब पानी है तो डेफिनेटली हम पूजा करने नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी पैटर्न पे अगर कोई मुस्लिम जा रहा है और उस पर वो पानी गिरता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इसलिए वो डाउट में रहता है, इसलिए वो नमाज अदा नहीं कर सकता। उसने ये क्लियर बोला मौलाना ने कि रंग का पढ़ना या पानी का रंग वाले पानी का पढ़ना, उसमें कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते। ठीक है, अब रहा अपनी बात। दुबे जी एक 30 सेकंड, दुबे जी एक निवेदन है, एक निवेदन सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मौलाना चाहते बिस्लरी के पानी से खेला जाएगी नहीं होली, एक सुन लो। और दूसरी बात कह दे, मैं तो कबीरपंथी हूं दुबे जी। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। हमने जितना आंखों से देखा उतना ही जानते, गूगल हम नहीं देखते। मौलाना झूठ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। जिन मौलाना कहा उनको बता दीजिएगा कि मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ, असत्य। गुलाल पर हिंसा होते मैंने देखी इसी उत्तर प्रदेश में, गुलाल में। उसमें तो पानी का इस्तेमाल ही नहीं, ना अच्छा ना गंदा, ना मिनरल वाटर, ना आरओ वाटर, ना टंकी का। उस पर कैसे क्यों छुरेबाजी हो गई? गुलाल में तो पानी था ही नहीं, गुलाल पर हिंसा कैसे हो गई? इसी संभल में, इसी मुजफ्फरनगर में, इसी कैराना में, इसी अलीगढ़ में, इसी बरेली में हमने देखी होली पर हिंसा होते हुए। गुलाल पर हिंसा हो गई, सूखे रंग पर। अब यहां नया पेश ले आएंगे सब लोग, बोले नहीं गीले पर बवाल है। और गीले भी इसलिए बवाल है, जिसे बतासे का पानी नहीं होता, बोले ये मिनरल वाटर का बना है। गजब बात है। मौलाना साहब जो बात वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब हम लोग आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा। क्या वहां अपना संविधान चलेगा और बीएचयू से ताजिया जरूर निकलेगा, क्योंकि संविधान है देश में। दुबे जी बात कुछ अटपटी नहीं लगती? तराजू एक होना चाहिए। नहीं तो 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बनाइए सिस्टम उसको और वो सिस्टम उसको लागू करिए। क्यों नहीं करते हो? जैसा आपने उदाहरण दिया मऊ में जो दंगा हुआ, डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए ना। अगर जितने भी उसमें आरोपी है, जितने भी मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया। ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में, जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल करता है। अरे तो सरकार आपके आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? 24 घंटे से कर रहे हैं उनको अरेस्ट करिए, उनको कड़े से कड़ा, ठीक है दुबे जी, ऐसी सजा दीजिए कि वो भविष्य में ठीक है दुबे जी, उसकी तरफ सपना भी ना सोचे। मैं नसीम खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, उनके पास चलूं फिर ओपी सिंह के पास, लेकिन दुबे जी से कह दो, दुबे जी इसलिए सवाल नहीं पूछा था कि कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई अलग चीज है। हमने आपसे निवेदन सिर्फ इसलिए किया था, आपसे ही सवाल किया था कि वो मानसिकता कितनी घृणित और गलीज है जो भारत में रहे और भारत जीत जाए तो पत्थर फेंके, उस पर चर्चा करें। बाकी पुलिस उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, होली के शुभ अवसर पर महू में पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है उनका। वो लाल नीले पीले हो रहे हैं जिन्हें पत्थर फेंके, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं भैया, डोंट वरी, लाल नीले पीले हो रहे हैं, पकड़े गए लाल नीले पीले भी हो रहे हैं।
बिल्कुल ईस्टमैन कलर होके निकलेंगे। वो डोंट वरी, वो व्यवस्था नहीं, ठीक है, ये कोई पहली घटना है? वो व्यवस्था ठीक है उसकी कोई- नहीं। हमने तो सिर्फ ये पूछा, कोई पहली मुझे घटना लगा नहीं है। कि आप इसकी स्पष्ट निंदा करेंगे और मेरे ही तरह कहेंगे कि हाँ, भारत में ये चीज स्वीकार्य नहीं हो सकती कि भारत की विजय पर जुलूस निकले, उस पर कोई माई का लाल पत्थर फेंकने की हिमाकत करे। इसका चुनाव से क्या अरे वही लेना तो मैं था बोल इस रहा बात हूं का? कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है ना। अब तक क्या, आज ठीक। अगर आपने जब 14 में सरकार बनाई थी ठीक उसके है, बाद ही ऐसा ठीक है दुबे जी, होना ठीक है, चाहिए था। ठीक है, और इस तरह ठीक की है, घटना को अंजाम ठीक न है, दे पाए। ठीक है आपने दुबे किया जी। क्या? जी, आप- ठीक है, वो ठीक है। करें, नसीम बस खान थोड़े साहब के पास के चलना है, भैया रुक जाओ, नसीम भाई के पास चलना है। एक मिनट रुक जाओ दुबे जी। दुबे जी बड़ी जोर शोर से पूछ रहे थे, नसीम भाई आ रहा हूं, कि आपकी भाजपा की सरकार उसने क्या किया। संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा है। तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है, ये जुल्म और गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, जुल्म और गारत हो रहा है अकलियत पर, ये बच्चों के ऊपर, ये क्या पत्थरबाजों को बच्चा घोषित कर दिया आपने, मासूम घोषित कर दिया। और आप पूछ रहे हो कि हो अब तक हुआ क्या? आप उनको कवर फायर देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ? आपने संसद में कहा आपकी पार्टी ने कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके। आपने संसद में कहा, हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये समस्या खराब है दुबे जी, इससे बचना होगा। खैर नसीम खान साहब, जिनको रंग पसंद वो रंग खेले, भरपूर खेले, छक्के खेले। जिनको रंग नहीं पसंद वो रंग के समय आराम करें, घर पर रहें। जब रंग समाप्त हो जाए तो निकले। अगर मुझे रंग खेलना है तो मैं सुबह निकलूंगा, नहीं खेलना है तो दोपहर के बाद निकलूंगा, जब रंग थम जाएगा, शांत हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी थी। इसको युद्ध जैसी स्थिति में क्यों तब्दील कर दिया गया कि संभल को एक वो मोर्चाबंदी का किला जैसे में तब्दील करना पड़े? नसीम खान साहब। देखिए अमिताभ जी, इस देश के अंदर होली कोई पहली बार जुमे में नहीं आ रही है, और इस देश के अंदर ये प्राचीन सनातन धर्म का देश है और हिंदू बहुल देश है, और इस देश का धर्म और इस देश की पहचान जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, जिसको आप सनातन धर्म बोलते हैं, वैदिक धर्म। और होली दिवाली यहाँ मुगलों के समय से भी होती रही है, और आगे भी जब तक सृष्टि खत्म होगी इस देश के अंदर हिंदुओं के त्यौहार ऐसे ही हर्षोल्लास से होते रहेंगे जैसे पहले मुगलों के समय में और अंग्रेजों के समय में भी हुए हैं। कहना मेरा सिर्फ इतना है कि बात को कहने का तरीका होता है, ठूस लो और खा लो, सिर्फ इतना सा अंतर है। निश्चित रूप से आज से पहले जो भी होली के त्यौहार हुए हैं उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है, जुमे में भी हुए हैं और दिगर और मुस्लिम त्योहारों के बीच में भी होली पड़ी है, क्योंकि दिन आगे पीछे होते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं अमिताभ जी। ये टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस में बैठ करके हम जितना जहर फैला लें, लेकिन जमीन की ग्राउंड की सच्चाई में बताऊं, मेरे 3 घर मुसलमानों के, केवल इस जहां मैं रहता हूं वहां 3 घर मुसलमानों के हैं। आज तक मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से आज तक ये शिकायत नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती रंग डाला हो। और मेरे अलावा भी पिछले 5-7 साल से, जिस दिन से बीजेपी आई है, जब से हर व्यक्ति जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक दूसरे को गले लगाने से डरने लगा, कहीं झगड़ा दंगा फसाद ना हो जाए, कहीं शिकायत ना हो जाए। मुझे याद है अमिताभ जी, मैं नोएडा के अंदर पढ़ने जाता था, स्कूलिंग थी मेरी। 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आप आसानी से नहीं निकल सकते थे। मैं अपनी एक शर्ट बैग में रख करके ले जाता था, क्योंकि टेम्पू पे जिस पे हम चलते थे उस पे इतने गुब्बारे पड़ते थे, इतना रंग पड़ता था, इतना गोबर पड़ता था कि अगर शर्ट खराब हो गई तो पहन लेंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन 5 साल से मैं आपको बताऊं, हिंदू जा रहा हो चाहे मुसलमान जा रहा हो, आप 10 बजे होली के दिन साफ कपड़े पहन के निकल जाएं। क्या, और जो होली खेल रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है। दाढ़ी जिसके नहीं होगी, टोपी नहीं होगी या तिलक नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कोई रंग नहीं डालता है। लेकिन एक सीओ ने एक कंपैरिजन करके, एक जुमे को और होली को तोल करके पूरे देश के अंदर एक बहस छेड़ दी, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। मैं आपसे सीधा सीधा एक शेर पढ़ना चाहता हूं, जरा सा मुस्कुरा ले हम और जरा सा मुस्कुरा लो तुम,
जरा सा तुम हमें गले लगा लो, जरा सा हम तुम्हें गले लगा लें। चलो मिल बांट कर बांट लें खुशियां, इधर जुमा पढ़ो तुम और उधर होली मना ले हम। सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी चीज, ये देश हिंदू मुसलमान के प्यार चारे का भाईचारे का देश है। आप कबीर पंथी नहीं है। आपने कहा मैं कबीर पंथी हूं, मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, आप इस समय कबीर पंथी नहीं है। अमिताभ जी, आप सरकार पंथी हो चुके हो। यही लखनऊ जहां बाबा बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उसी लखनऊ के अंदर फिरंगी साहब ने जो मौलाना है, उन्होंने ऐलान किया कि हम जुमे की नमाज को 1 घंटे बाद करेंगे। और उसी के दूसरे हिस्से में हिंदू भाइयों ने, चौक बाजार ने और राजा बाजार के हिंदू भाइयों ने एक मेमोरेंडम दिया कि हम अपनी होली का जुलूस 1 घंटा पहले कर लेंगे। ये ऐसा देश है, ये ऐसा ठीक है देश है नसीम जब खान, महाकुंभ ठीक में है लोग फंसते नसीम हैं खान, तो जो ठीक है, मुसलमान गांव यू पड़ते हैं मेड वो योर गले लगा पॉइंट, लेते हैं। ठीक ये है ऐसा देश ठीक है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।